बहुत बहुत वेलकम आपका। बहुत अच्छे से तैयारी की है। पहली मीटिंग है हमारी ये इस जो अपनी दुकान जो हमने टाइटल दिया है इसकी, तो वेलकम है आप सबका। साथियों, बहुत अहम बातचीत करनी है, समय बहुत कम है। कुछ बातें आपसे करने का मूड है, काफी दिनों से मैं चिंतन कर रहा हूँ। हम हमेशा बोलते आ रहे थे कि 21वीं शताब्दी जो है वो ऑर्गेनिक आयुर्वेद की है। समय आ चुका है, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मैसेज हम सब ने लिया और जो हम चाह रहे थे, हम बोल रहे थे कि 2025 तक लोगों की मजबूरी बन जाएगी ऑर्गेनिक आयुर्वेद में आना, लेकिन हम 2020 में ही ये माहौल बन चुका है कि हम सब लोग ऑर्गेनिक आयुर्वेद में आए। तो हमने अब इस काम को करना कैसे? देखिए, अभी अगले 6 महीने तक, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगले 6 महीने तक ना तो बिग इवेंट होंगे, ना हम ज्यादा ट्रेवलिंग कर पाएंगे। तो इस समय हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम इस बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इस पे हम बातचीत करने वाले हैं। और सर, मेरा 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा ये कहता है कि ये जो समय है ये नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आईएमसी का गोल्डन पीरियड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, पूरा ब्रह्मांड चिल्ला रहा है, पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा जो व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेगा। और हम तो पहले से उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। एक नई क्रांति, मैं तो ये बोलूंगा कि 21वीं शताब्दी की ये ऑर्गेनिक की क्रांति है। और इस क्रांति में जो व्यक्ति फायदा उठा लेगा, जो व्यक्ति जितना बड़ा नेटवर्क बना लेगा, जो व्यक्ति इस सिस्टम को समझ लेगा, जो व्यक्ति इसको सही तरीके से अपना लेगा, गारंटी करता हूं बिना ट्रेवलिंग किए अगले 3 महीने 90 दिन तक अगर आपने ये काम कर लिए जो मैं आज बताने वाला हूं, तो गारंटी लेता हूं 3 महीने बाद आप मेंटेन चेयरमैन हो जाओगे और मिनिमम इनकम आपकी 1 लाख होने वाली है, मेरी गारंटी है। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आज मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं आप लोगों को, आज मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। करना क्या है, सबसे पहले तो सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आपदा को, ध्यान से सुनना, आपदा को अवसर में बदलना है। आज पूरे विश्व पे आपदा है, आपदा को अवसर में बदलना है और भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इस सारी प्रक्रिया में आईएमसी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, ऑलरेडी कर रही है। लेकिन आज आईएमसी के जो योद्धा हैं, आईएमसी की जो आर्मी है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को स्वस्थ भी रखें, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाएं, लोगों को स्वावलंबी भी बनाएं और लोगों को रोजगार भी दें। ये हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी हम ये काम कर रहे थे और अब तो हमारी मजबूरी बन गया है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने जो सोचा है कि हमारे जितने भी एक्टिव एसोसिएट हैं, अपने जितने भी एक्टिव एसोसिएट हैं, एक टाइटल दिया है हमने। इस मीटिंग का एक टाइटल है अपनी दुकान। आपके पास आया होगा, ये टाइटल है अपनी दुकान। अब इस अपनी दुकान को कैसे अपनी दुकान बनाना है, जितने भी मेरे एक्टिव एसोसिएट हैं और जितने भी लोग इस सिस्टम में चेयरमैन बनना चाहते हैं, जितने भी लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी में सहयोग देना चाहते हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग से हटके बात करने वाले हैं। जो साथी भारत की इकोनॉमी में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहला कदम ये करना है। 100 साथी इस मीटिंग में आज हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले आपने अपने घर में, इस समय जो आउटलेट हमें मिल रहा है वो 30,000 का मिल रहा है। ध्यान से सुन लेना, इससे बहुत बड़ा गेम होने वाला है। बिना खर्चे, बिना ट्रेवलिंग आप चेयरमैन बन जाएंगे। 30,000 का आउटलेट हमारे हर एक्टिव एसोसिएट के घर में होना चाहिए। जो आज की मीटिंग में है, जो आज की मीटिंग में नहीं है, हमारे हर एसोसिएट के घर में 30,000 का जो है वो आउटलेट होना चाहिए। और जिसका टाइटल आपने देना है अपनी दुकान, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने कुछ पोस्टर छपवाने हैं, उससे फ्लेक्स से पोस्टर छपवाने हैं। उसका ऊपर टाइटल लिखना है अपनी दुकान। और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, 10, 20, 50 जितने भी लोग आपको जानकार में हैं, सबके घर में वो फ्लेक्स आपने भेजना है। इसको इस योजना को अगर आपने ठीक से कर लिया तो बहुत बड़ा जो है वो आउटपुट निकल के आएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले 30,000। अब बहाना नहीं चलेगा कि पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता। अगर आप वास्तव में चेयरमैन बनना चाहते हैं तो अपनी दुकान, अपने जितने भी एक्टिव एसोसिएट हैं, अपने घर में 30,000 बिजनेस 30,000 का प्रोडक्ट लेके आए और आउटलेट लें। और अपने पूरे मोहल्ले में और अपने गेट पे, अपनी गली में ये पोस्टर लगवा दें, अपनी दुकान। और जो साथी आउटलेट ले लेगा उसके घर में पोस्टर पहुंच जाएंगे हमारी तरफ से, टाइगर टीम की तरफ से उसके घर में पोस्टर पहुंच जाएंगे कि उस पर लिखना क्या है,
उस पर लिखना क्या है। अब आपका जो मोहल्ला है, हर घर में रोजाना आपने टारगेट करना है कि मेरे को रोजाना 3 परिवारों को सुबह शाम 3 परिवारों के घर में जाके उनके घर में बैठ के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इम्यून सिस्टम के बारे में बताना है, और बॉडी स्कैनर से हमारा जो बॉडी स्कैनर है उस पूरी फैमिली का चेकअप करना है। और जब बॉडी का चेकअप करोगे तो सारी बातें निकल के आ जाएंगी। उनको आपने एक ही बात के लिए कन्विंस करना है कि इस समय भारत बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहली बात तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम स्वदेशी सामान का प्रयोग करें। दूसरी बात, अगर हम वायरस से बचना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही इलाज है हमारे पास, सिर्फ एक ही इलाज है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एक बात, सारे के सारे हमारे जो हल्दी आती है, मिर्च आते हैं, मसाले आते हैं, आरबी होता है, जितना भी हमारा प्रोडक्ट आता है, और एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक परिवार में 2 से 2,500 का प्रोडक्ट होता है, यानी कि लगभग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेता है। एक बात। दूसरी बात, अपने पड़ोसियों को ये नहीं बोलना है कि ये इसमें जुड़ जाओ, मेंबर बनाओ, लोगों को बताओ, मीटिंग में आओ, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उनको ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में उपलब्ध है, आप चाहें तो मेरे घर से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके घर में होम डिलीवरी कर सकता हूं। इससे 2 फायदे होंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हाइजीन प्रोडक्ट है और उस जगह बनता है जहां पे कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता। इसलिए हमारे घर में अगर हाइजीन प्रोडक्ट आएगा तो बाहर से कोरोना नहीं आएगा। आज अगर आप बाजार से सामान लेके आते हैं तो पता नहीं वो कहां से आता है, वो दिल्ली से चलता है, दिल्ली कोरोना का हब है, और वो सामान हमारे घर में कोरोना लेके आता है। ये जो प्रोडक्ट है ये टोटल हाइजीन प्रोडक्ट है, ये बहुत सेफ्टी के साथ आता है, हमने इस पे विशेष ध्यान रखा गया है। तो अपनी दुकान का जो टाइटल है, ये टाइटल आपने पोस्ट बनानी है, लगाना है, और अपने पड़ोसियों के घर में, बाहर नहीं जाना कहीं भी, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, अगर आपने अपनी कॉलोनी में, ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर आपने अपनी कॉलोनी में 15 अपने पेट कस्टमर बना लिए, 15 पेट कस्टमर बना लिए, और 15 लोग अगर 2-2 हजार का भी प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं तो 30,000 का प्रोडक्ट एक महीने में आपका लगता है। इस समय जो समय है, ये समय है लोगों को यूजर बनाना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को सिस्टम की ताकत नहीं बतानी है, प्रोडक्ट की ताकत बतानी है कि अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। कोशिश करें कि अपने घर से खुला लेके जाएं। जब भी आप पड़ोसी के घर में जाएं, चाय पत्ती का पैकेट साथ लेके जाएं या उन्हीं के घर में जाके खोल लें। अब तो मौका है हमारे पास, क्योंकि समय बहुत है। उनके घर में जाके बोलें कि ये चाय, इसकी चाय बनाइए, उसी के सामने उसमें तुलसी डालिए कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। शाम के समय जा रहे हैं तो आरबीओ की सब्जी बनवाइए, आरबीओ का हलवा बनाइए, चाय पत्ती का डेमो कीजिए, तुलसी का डेमो कीजिए, सैनिटरी पैड की खास, मैं बता रहा हूं, हर घर में सैनिटरी पैड की जरूरत रहती है। अब जो मार्केट में आ रहा है वो प्लास्टिक वाला है, आप डेमो करोगे, दूसरा ये बोलोगे हाइजीन है। मेरे दोस्त, इस समय जितना चाहो उतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हो। और एक बात और बता दूं, आज जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, सारी कंपनियों के लीडर अवेयर हो गए हैं। सारी कंपनियों के लीडर रात को भी नहीं सो रहे हैं, वो लोगों के घर में जाके लोगों को स्वदेशी के बारे में बता रहे हैं और कस्टमर बना रहे हैं। और इस समय अगर हम पीछे रह गए, मैं बता रहा हूं, अब माहौल है, इस समय अगर हम पीछे रह गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, बाद में नहीं बोलना कि बताया नहीं। आपका जिसके पास बॉडी स्कैनर नहीं है, जिसके पास कर्डा स्कैनर नहीं है, 3,000-3,200 रुपए का कर्डा स्कैनर आता है, वो ले लें। मैं गारंटी करता हूं अगले 3 महीने में हर व्यक्ति मिनिमम 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकता है। अब ये तो हो गया अपनी दुकान का पोस्ट लगा दिया, मोहल्ले में लगा दिया आपने, कहीं भी वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। दूसरी बात, अब जो साथी अपनी दुकान लेगा, आउटलेट लेगा, और जो साथी कर्डा स्कैनर ले आएगा, उसके लिए हम विशेष प्लानिंग कर रहे हैं। जितने भी इस महीने में जितने भी लोग अपनी दुकान ले रहे हैं, आउटलेट ले रहे हैं, उनकी एक मैं लिस्ट बना रहा हूं। अगले महीने में मेरी बातचीत हुई है हमारे माननीय एमडी साहब श्री सत्यन भाटिया जी से कि सर, मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से आपसे मिलवाना चाहता हूं जो कमिटेड हैं, इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और देश सेवा की भावना से कर रहे हैं, स्वदेशी की भावना से कर रहे हैं। जितने भी साथी अपनी दुकान इस महीने में ले लेंगे या ले चुके हैं और सेल्फ आईडी पे 1,000 बीवी 10 तारीख से पहले कर लेंगे, अगले महीने में सत्यन भाटिया जी की मुलाकात करवाने वाला हूं। और सत्यन भाटिया जी के पास प्रॉपर लिस्ट जाएगी, आपका पूरा नाम जाएगा, आप कहां से हैं, कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि मैक्सिमम लोगों को चेयरमैन बनाया जाए। तो सत्यन जी के पास आपकी पूरी लिस्ट जाएगी और अगले महीने में मैं सत्यन जी से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। और इससे आसान कोई तरीका नहीं है साहब। आज हम सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं,
आज हम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम ट्रेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लेकिन जहां पे हम रहते हैं वहां पे हम अगर अपनी कॉलोनी के 10, 15, 20 लोगों को अपना परमानेंट यूजर बना लेंगे, अगर उन लोगों को अपने परमानेंट यूजर बना लिया तो मेरी गारंटी है उन्हीं में से लोग निकलेंगे, उन्हीं में से लोग काम करेंगे और आपका नेटवर्क घर बैठे बैठे बढ़ जाएगा। तो इस समय मौका है, इस समय मौका है, ऑर्गेनिक क्रांति है, माहौल हमारे फेवर में है। और जब माहौल फेवर में होता है ना भाई साहब, जब माहौल फेवर में होता है तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विजेता बन जाता है। जब माहौल फेवर में होता है तो बहुत कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विजेता बन जाता है। और इस समय माहौल जो है वो टोटल और टोटल आईएमसी की फेवर में है। मीडिया चिल्ला रहा है, हमारे प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं, तो इस समय माहौल टोटल का टोटल आईएमसी फेवर में है। अपनी दुकान, अपने मुंह से जब भी कोई बात निकले, अपने एक्टिव एसोसिएट को एक ही बात बोलनी है कि भाई साहब मैंने अपनी दुकान ले ली, आपने ले ली क्या? क्या आपने अपनी दुकान ले ली? क्या आपने पोस्टर छपवा लिए? क्या आपने कड़ा स्कैनर ले लिया? क्या आपने एक जरबी भी कर लिए? दूसरी कोई बात बोलनी नहीं है। और इस समय माहौल बना हुआ है। मैं एक माहौल की बात बताता हूं, हमारे पास अभी 15 मिनट और हैं शायद। सुखदेव जी 15 मिनट है? यस। मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि माहौल का कितना बड़ा रोल होता है। महाभारत में अभिमन्यु वध एक मार्मिक दृश्य है। हुआ ये कि अभिमन्यु जी जो हैं वो महाभारत के युद्ध में चक्रों में घुस गए और चक्रों में घुसने के बाद वहां के सारे योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। उस समय उनके जो पिताजी थे अर्जुन, वो उस समय कहीं दूर थे और जब वो वीरगति को प्राप्त हो गए अभिमन्यु जी, तो ऐसा बताया जाता है कि जयद्रथ ने उस मृत आत्मा को लातों से मारा। और जब ये बात अर्जुन को पता लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको ये दुख नहीं था कि मेरा बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया, ये बिल्कुल दुख नहीं था, क्योंकि रणभूमि में जो योद्धा होते हैं वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उसको दुख इस बात का था कि मृत शरीर को जयद्रथ ने लातों से मारा। अब उसने, जब शाम होती थी तो युद्ध खत्म हो जाता था, सब लोग अपने शिविर में चले जाते थे। शाम को अर्जुन ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम तक या तो मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कल शाम तक या तो मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा या मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब ये जब कसम खाई तो जितने भी पांडव थे वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। और अर्जुन खेमे में बड़ी कौरवों के खेमे में बड़ी खुशी थी कि एक ही दिन तो छुपाना है, अब ये युद्ध हम जीत चुके, क्योंकि अर्जुन के दम पे ही पांडव युद्ध लड़ रहे थे। सुबह हुई, शंखनाद हुआ और फिर से युद्ध होने लगा। अब जितनी भी कौरवों की, जितने भी महारथी थे, जितने भी दिग्गज उनके लीडर योद्धा थे, सबको ये बोल दिया गया कि आपका एक ही काम है कि आपने अर्जुन को रोकना है, वो जयद्रथ तक ना पहुंच सके। इस कहानी से मैसेज लेना, आपने अर्जुन को रोकना है कि वो जयद्रथ तक ना पहुंच सके। खूब युद्ध हुआ, शाम हो गई, सूरज ढलने वाला था, पांडव खेमे में बड़ी परेशानी थी और कौरव खुश थे कि आज अर्जुन जो है वो अग्नि समाधि ले लेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे। जब शाम होने लगी, सूरज ढलने वाला था, तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के ओर देखने लगे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। इतनी देर में क्या हुआ, और लीला रची वासुदेव श्री कृष्ण ने, सफेद सफेद ऑप्शन फिर लिख के आ गया ना, लीला रची वासुदेव ने कि बादलों को आदेश दिया कि सूरज को ढक लो। आवाज सुनते रही है, बादलों ने सूरज को ढक लिया। शाम हो गई, शाम हुई नहीं थी लेकिन उनको लगा कि शाम हो गई। और जैसे शाम हुई, मतलब उनको लगा कि शाम हो गई है। अब जयद्रथ बीच में उंगली रखी, भाई साहब बीच में मत बोलिए प्लीज, या लेफ्ट हो जाइए। कुछ आ गया फिर से सफेद सफेद लिख के, भाई साहब या तो लेफ्ट हो जाइए, बीच में मत बोलिए। अब जब शाम हुई नहीं थी और सूरज में, जो सूरज बादलों के नीचे छुप गया, तो कौरव खुश हो गए कि आज तो बन गई बात, अब अर्जुन अग्नि समाधि लेंगे। अर्जुन ने अपना धनुष डाल दिया, धरती पे बैठ गया। इतनी देर में कौरवों ने क्या किया, जयद्रथ को आगे कर दिया और जयद्रथ गाली गलौज करने लगा। अब जैसे जयद्रथ अर्जुन के सामने था, कृष्ण ने आदेश दिया बादलों को कि हट जाओ, और एकदम से दिन हो गया, शाम हुई नहीं थी।
अर्जुन ने कृष्ण जी की तरफ देखा और कृष्ण जी ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, देख क्या रहे हो, ठोक डालो। और अर्जुन उठा और उसने बाण से उसका वध कर दिया, जयद्रथ का वध कर दिया। अब मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर माहौल नहीं बनता, ध्यान से सुनना, अगर माहौल नहीं बनता, अगर कृष्ण जी आदेश नहीं देते बादलों को, तो माहौल नहीं बनता, और माहौल नहीं बनता तो जयद्रथ सामने नहीं आता, और जयद्रथ सामने नहीं आता तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेता और अधर्म की जीत हो जाती और धर्म की हार हो जाती। लेकिन माहौल ऐसा बनाया, वासुदेव श्री कृष्ण ने माहौल ऐसा बनाया, उस माहौल की वजह से जयद्रथ का वध हुआ। आपको क्या लगता है कि जयद्रथ को अर्जुन ने मारा? नहीं, जयद्रथ को अर्जुन ने नहीं मारा, जयद्रथ को माहौल ने मारा। मैसेज लेना। और आज माहौल बन चुका है आयुर्वेद का, माहौल बन चुका है ऑर्गेनिक का, माहौल बन चुका है स्वदेशी का, माहौल बन चुका है एक नई क्रांति का, माहौल बन चुका है लोगों के घर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाने का, माहौल बन चुका है अपने आप को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का, माहौल बन चुका है। लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी दवाइयां कोरोना को ठीक नहीं कर सकती। अगर अपने आप को बचाना है, अगर अपने आप को बचाना है, इस देश को आगे लेके जाना है, सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रयोग करने पड़ेंगे। और मजे की बात है कि आईएमसी के पास स्वदेशी भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी के पास है तो उस महान ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उस ग्रेट कंपनी का नाम है, उस महान क्रांति का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। और इससे भी बड़ी बात है कि आप इस युग परिवर्तन में, आप इस युग परिवर्तन में अपना नाम लिखवाएंगे। और गर्व की बात है कि आप ऑलरेडी पहले से ही एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो पहले से स्वदेशी को प्रमोट कर रहा है, पहले से ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रहा है, पहले से लोगों को बता रहा है कि अंग्रेजी दवाइयां खाओगे तो इस दुनिया से जल्दी चले जाओगे। इसलिए अगर आपने 120 साल तक निरोग जीवन जीना है तो आपको ऑर्गेनिक आयुर्वेद पे आना पड़ेगा। लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब तो लोग, क्योंकि भारत में एक ऐसी परंपरा है कि जब तक हमें किसी चीज का डर नहीं होता, हम दो ही चीजों से काम करते हैं, या तो डर से और या लालच से। अब लोग डरे हुए हैं क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति 100 साल तक निरोग जीवन जीना चाहता है। अब कोई नहीं बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, हेलो, अब कोई नहीं बोलेगा कि ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है। अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, सरवाइव करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है आज हमारे एसोसिएट के पास पैसा ना हो, 30,000 का जुगाड़ ना कर पा रहे हूं, लेकिन मेरे दोस्त, अगर हमने येन केन प्रकारेण, मैं सच बोल रहा हूं, जेन केन प्रकारेण, अगर हमने इस कैंपेन को चला दिया, 1000 बीवी अपनी दुकान, 1000 बीवी अपनी दुकान, 1000 बीवी अपनी दुकान, गारंटी करता हूं ये कैंपेन अगर आपकी टीम में डुप्लीकेट होने लगा, ये कैंपेन अगर आपकी टीम में डुप्लीकेट होने लगा तो इतना वॉल्यूम आएगा आपको समझ नहीं आएगी, हेलो। और इसमें ना तो किसी लीडरशिप की जरूरत है, इसमें ना तो किसी पर्सनालिटी की जरूरत है, ना पढ़े लिखे होने की जरूरत है, सिर्फ एक ही बात, माहौल बन चुका है। आपने तो सिर्फ लोगों को बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। और खासकर एक काम और करें, इस समय हम जो हिमालयन बेरी का डेमो करते थे लाइव जला के, वो किट बना लें, क्योंकि हमारी हिमालयन बेरी जो है वो विटामिन सी से भरपूर है, जिसकी ओरक वैल्यू की बात करूं तो 1,27,000 है। और उससे भी बड़ी ओरक वैल्यू की बात करूं तो हमारी जो श्री हल्दी है उससे कहीं ज्यादा ओरक वैल्यू की है। अगर आपने ये बात सामने वाले को समझा दी तो सामने वाला व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि कंपनी का नाम क्या है, सामने वाला एक ही बात बोलेगा, स्वदेशी है। और हम तो जो टी शर्ट पहने हुए हैं इस पे लिखा हुआ है तुलसी पियो निरोग जियो, और पीछे लिखा हुआ है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। अब लोगों को ये पहनने में शर्म नहीं आएगी, अब लोगों को ये पहनने में गर्व महसूस होगा, क्योंकि पूरा भारत ये बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लोकल के लिए वोकल बने, लोकल को प्रमोट करें। जब बाहर के विदेशी प्रोडक्ट ग्लोबल बन सकते हैं तो हमारा आईएमसी का हाइजीनिक 100% ऑर्गेनिक ब्रांडेड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ग्लोबल क्यों नहीं बन सकता। और हम तो ऑलरेडी ग्लोबल बन चुके हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज कई देशों में हमारा काम शुरू हो चुका होता, तो हम तो ऑलरेडी ग्लोबल हैं। सिर्फ अब आपकी बारी है,
अब आप कितने लोगों को अपना कस्टमर बना सकते हैं, आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को अपने यूजर बना सकते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। और जब आप अपनी दुकान खोलेंगे तो कोशिश करें कि आप जो है मुहूर्त कार्ड छपवाएं, मुहूर्त कार्ड छपवा के मोहल्ले में बांट दें और कार्ड के साथ ही उनको मिठाई दे आएं। भाई सारे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कार्ड देने जाएं, साथ में मिठाई दे आएं कि मैंने स्वदेशी ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की दुकान ली है, अब आपको सामान लेने के लिए मोहल्ले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको घर बैठे सेवाएं प्रदान करूंगा। उनको कार्ड भी दीजिए और उनको मिठाई भी दीजिए। गारंटी है मेरी, ये कैंपेन अगर आपने अपनी टीम में चला दिया तो हर व्यक्ति लाख रुपए की इनकम पे चुटकियों में पहुंच जाएगा। लेकिन निर्णय आपका होगा, निर्णय आपका होगा, फैसला आपने लेना है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अपलाइन अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में हमें बोल रही है। हाँ जी, क्योंकि हम बड़े स्मार्ट हैं, हमारे पास दिमाग है, हम तो बहुत बुद्धिजीवी हैं। हेलो, ये भी सोच सकते हैं कि अपलाइन तो अपना उल्लू सीधा कर रही है अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में। दोस्त, गलत बात है। आपके घर में जब तक इनकम नहीं आएगी, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे, आपकी अपलाइन का कुछ होने वाला नहीं है। आपकी अपलाइन तो इतना पैसा कमा रही है कि उसका जुगाड़ हो जाए। अब बारी आपकी है मेरे दोस्त। इस कैंपेन को इस महीने के लास्ट तक मैं ऐसा मान सकता हूं कि आज इस मीटिंग में 100 लोग हैं, 100 ही लोगों को इनवाइट किया गया था। ये 100 लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं, जो मैंने बातचीत की है, कहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बताना, कहीं पे मेंबर बनाने की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना। गारंटी करता हूं क्योंकि माहौल बन चुका है, अब हमारा माहौल है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि सर ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा हो सकता है, हमें पैसा किससे आता है? वो मीटिंग करने से आता है या लोगों को बता? हमें आता है बिजनेस वॉल्यूम से, और बिजनेस वॉल्यूम जब प्रोडक्ट जाएगा तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। अगर 20 लोगों को अपने अपना कस्टमर बना दिया और 20 लोगों का चेकअप कर दिया, गारंटी है मेरी, सारे आपके परमानेंट यूजर बन जाएंगे। और भाई साहब, हमारा जो आरबीओ है, अगर लगातार 1 महीना भी किसी परिवार ने यूज कर लिया ना, दूसरा आरबीओ उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप करिए तो सही, आप लोगों के पास जाइए तो सही, आप बताइए तो सही। ये पहले हम बोलते थे कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को मत बताओ, ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी वालों को बताओ। हमें तो सिर्फ बताना है, समझ चुके हैं। मीडिया ने समझा दिया है, कोरोना ने समझा दिया है, इन्वायरमेंट ने समझा दिया है कि भाई साहब, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, आप अच्छा सामान यूज करेंगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया बोल रही है। और कोरोना नहीं रुकने वाला भाई साहब, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं आने वाली। इसलिए जितने लोगों का भला कर सकते हो करते जाओ। जो माने उसका भला, ना माने उसका भला। लास्ट में एक और बात बताता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं 100 लोगों को बताऊंगा तो कितने मानेंगे। एक कहानी और सुनाता हूं आपको। एक बार एक नदी में ज्वार भाटा आ गया, एक नदी में ज्वार भाटा आ गया, और जैसे वो ज्वार भाटा बाहर निकला तो कुछ मछलियां, करोड़ों की तादाद में मछलियां ज्वार भाटा के साथ बाहर आ गई। तो एक साधु क्या कर रहे थे, एक मछली को उठा रहे थे और नदी में फेंक रहे थे। मछली को उठाते नदी में फेंक देते, मछली को उठाते नदी में फेंक देते। एक पागल व्यक्ति देख रहा था, क्योंकि मिलते हैं ना मार्केट में बहुत सारे लोग, देख रहा था। बोला साधु क्यों पागल हो रहा है, करोड़ों हैं, कितनी फेंक लेगा, कितनी फेंक देगा, करोड़ों हैं, तेरे बस की बात नहीं है। तो साधु ने एक बात बोली करोड़ों का तो मेरे को पता नहीं है। उसने एक मछली उठाई और नदी में फेंक दी। बोला इसका तो जीवन संवर गया, करोड़ों की मेरी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जो मैंने उठा के नदी में फेंक दी, इसका तो जीवन संवर गया। सेम यहां पे वही बात लागू होती है मेरे दोस्त। आपका काम है अपनी कॉलोनी वालों को बताना, उनको जागरूक करना। जिस परिवार ने आपका प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, उस परिवार को तो आपने बचा लिया, उस परिवार को तो आपने स्वस्थ कर दिया, उस परिवार को तो आपने स्वदेशी का यूजर बना दिया। तो आज की मीटिंग में इधर की उधर की तरफ कोई बात नहीं करना चाहता। हमारा एक ही नारा है, अपनी दुकान और 100% प्रोडक्ट यूजर। अपनी दुकान 5 तारीख से पहले साइट जैसे खुलती है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर हर एसोसिएट 1000 बीवी अपनी सेल्फ आईडी पे डाले और अपनी दुकान का पोस्ट बनाए और भेज दे। और इसका मैंने आपको अच्छे से तरीका बताया है कि अपनी दुकान खोलें, कार्ड छपवाएं और मिठाई के साथ कार्ड पड़ोसियों को दें। और मिठाई भी कौन सी, आईएमसी की चॉकलेट देके आए। हाइजीन है, कोई कोरोना नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं और आपको लग रहा है कि सर ऐसा करने से बहुत अच्छा हो सकता है,
तो मैं विक्ट्री चाहता हूं, आप विक्ट्री का निशान बनाएंगे। जो मेरे साथ सहमत हैं वो विक्ट्री का निशान, मैं 1 बाय 1 सबको देख रहा हूं। जिसने मेरी बात सुनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे को विक्ट्री दिखाएं कि सर जो आप बोल रहे हो वो सही है। मेरे को कुछ साथी कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है। गुड, क्या बात है। हाँ जी, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं 1 बाय 1 सारे पेज देख रहा हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, खतरनाक। कंसल जी तो 2-2 कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। बेबी बेटा कैसे हो? तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और शायद मीटिंग का जो समय है वो कंप्लीट हो गया होगा। और मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे होस्ट हैं सुखदेव जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सुखदेव जी प्लीज कमेंट आपका चाहते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मीटिंग रिस्टार्ट नहीं करेंगे, इसके बाद मेरी दूसरी मीटिंग है। तो जल्दी जल्दी सुखदेव जी जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और एक कमेंट, जितना भी समय बचा है एक कमेंट चाहते हैं आपसे। जी 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 सुखदेव जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर बोलिए। जी तो सर बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने बोला वैसा सब करेंगे। तो कुछ कमेंट्स है, कुछ साथियों ने आपको गुड IMC बोला है, जैसे आयुष जी है, इसके अलावा रागिनी जी है, वीर जी है, IMC कुमार, राहुल और गुड IMC मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुड IMC। इनको सभी चंद्रमोहन जी गुड IMC बोल रहे हैं। गुड IMC। गुलाब सैनी जी गुड IMC सर, गुड IMC। बलबीर जी गुड IMC सर। जो हुक्म मेरे आका, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये पक्के भगत हैं। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही। यही तो करना है, यही तो करना है। 2 ही काम, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और अपनी दुकान की प्रमोशन करनी है। इस समय मार्केटिंग प्लान अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिखाना छोड़ दो, सिर्फ उनको यूजर बना लो। पैसा बिजनेस वॉल्यूम से आना है। कितना समय है हमारे पास सुखदेव जी? हो चुका है सर, खत्म।